राम प्रभु विवाह करके जब चारों भाइयों का विवाह हुआ है और अवधपुरी के बीच में आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज नित नए कर्म होते हैं, नए काम होते हैं। राजा दशरथ जी फूले नहीं समा रहे हैं, सब रानियां फूली नहीं समा रही है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। देवता भी आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि करते हैं। बड़े आनंद के साथ उस अयोध्या का जीवन बीतना शुरू हो गया। कहते हैं हमारी जवानी को नष्ट करने वाले 6 वस्तु हैं। ये यौवन 6 प्रकार से नष्ट हो जाता है, सब ध्यान देना। अधिक बोलने से जवानी नष्ट होती है। इतना बोलो परमार्थ का, जिससे दूसरे का कल्याण हो वो बात ज्यादा बोलो, फालतू बात कम करो। अधिक बोलने से जवानी नष्ट हो जाती है। और दूसरी बात, अति चलने से। ज्यादा बोझ इस शरीर पर डालोगे तो बुढ़ापे में ये शरीर नष्ट हो जाएगा। उतना ही कमाना है, इस शरीर से इतना ही काम लेना है कि ताकि ये चलता फिरता रह जाए। और कसरत भी उतनी ही करनी है कि ताकि ये स्वस्थ रहे, ऐसा ना हो कहीं ज्यादा हो जाए। और तीसरी बात है, अधिक सोने से। सोने का भी निर्णय लिया गया, शास्त्रों में कहा गया कि कितनी नींद होनी चाहिए। बालक को 12 से 18 घंटे की नींद बताई गई है। 10 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों को 12 से 18 घंटे की नींद बताई है, तब वो स्वस्थ रह सकता है। और 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के लोगों के लिए निद्रा का जो प्रकार बताया गया वो 8 से 12 घंटे बताया गया। और तत्पश्चात जब 20 साल का वह बालक पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात 8 घंटे की निद्रा बताई गई है। और स्वस्थ इंसान के लिए 6 घंटे से अधिक सोना नहीं चाहिए। साधक व्यक्ति को 4 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। याद रखना, जब दिन में दुनिया जागती है तो साधु सो जाता है, और जब दुनिया सो जाती है तो साधु जाग जाता है। रात्रि के तीसरे प्रहर में उठने वाला व्यक्ति, उसकी हमेशा तीसरी आंख खुली रहती है। जो व्यक्ति सूर्य निकलने के समय तक उठता नहीं है, उसकी जो तीसरी आंख है यानी ज्ञान रूपी जो मस्तक है, वो उसका हमेशा बंद रहता है। ये मानस हमको जीना सिखाता है, सोना नहीं। ज्यादा सोगे तो हमारी जवानी नष्ट हो जाएगी। कम सो, जवानी में खूब कमाओ, खूब कमाओ। आयु का तीसरा प्रहर आए तो उसे, उस पैसे से, उस धन से पुण्य कमाओ। और जब चौथा प्रहर आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेगा, तब कुछ कमा नहीं सकेगा। और चौथी बात, अधिक क्रोध करने से। क्रोध तो सब में, ऐसा कोई है नहीं जिसमें है नहीं क्रोध, लेकिन क्रोध की सीमा है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, शांत हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध ही रहता है, हमेशा क्रोध ही रहता है, कहते वो भी अपने शरीर को नष्ट करता है। उसका शरीर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अधिक नहीं, क्रोध आता है सबको, लेकिन उसकी सीमा है। और कहा अधिक भोजन करने से। भोजन भी कहा गया है कि 3 प्रकार भोजन कहे गए। इस 4 भाग इस शरीर के, उसमें 1 भाग इस उदर में, 1 भाग हवा के लिए रखा जाए, 1 भाग पानी के लिए रखा जाए, 2 भागों में भोजन दिया जाए। इतना ही भोजन शरीर में लेना। अगर 4 चपाती की भूख है आपके लिए तो 3 खाएं, 1 छोड़ दीजिए। और विशेष ध्यान एक बात और रखिए, आप राम कथा सुनी है, वो भी गंगा के तट बैठ करके सुन रहे हो। अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम पा लें, उससे अधिक नहीं। चाहे अपने चूल्हे के पास बैठे हो आप, चाहे कहीं कथा में गए हो आप, चाहे कहीं भंडारे में गए हो आप, चाहे कहीं भी आप किसी के मेहमान हो, तो अपनी थाली में उतना ही भोजन परोसो जिसको आप पा लें।
जो दोबारा भोजन लेने वाला व्यक्ति है वो देने वाले को भी झूठा करता है और स्वयं भी झूठा खाता है। साधु संतों को देखा होगा आपने, एक बार लेकर के दोबारा वो हाथ नहीं लगाते, दूसरा आदमी देता है, दूसरा व्यक्ति दे, स्वयं कभी ना ले। अगर तुम दाहिने हाथ से खा रहे, बायां भी तुम्हारा झूठा है, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है। ये निर्णय है शास्त्रों का। तत्पश्चात कहा गया है विषय भोग से। छठी बात जो है विषय भोग है, अंतिम विषय भोग, कि जिसके अंदर विषय भोग है वो भी अपनी जवानी को, अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। और रामायण की जवानी भी नष्ट हुई, मानस की जवानी भी नष्ट हुई। जिस मानस गंगा के बीच में हम आप बैठे हैं, ये पावनी गंगा है कि जिस मानस के लिए, जिस गंगा मैया, जिस रामायण के लिए, जिस अयोध्या के लिए आज जवानी आई, उसमें ऐसी अघटित घटना क्यों हुई? उस अयोध्या के ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आई? जहां आज स्वयं कह रहे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कहते जब ते राम ब्याही घर आए, नवल तुम मंगल मोद बधाए। रोज नया नया कार्य होता है, बधाइयां रोज गाई जाती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, लोग आनंद के बीच में रह रहे हैं।